नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 10 को पूरा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित आलोचनात्मक निबंध संस्कृति के 4 अध्याय को पढ़ेंगे। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें और प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वह केवल एक टॉपिक नहीं है। संस्कृति के 4 अध्याय यह पूरी एक पुस्तक है जो कि हमारे UGC नेट के सिलेबस में लगी हुई है। संस्कृति के 4 अध्याय जिसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। हम सभी जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि की पदवी प्राप्त है और ये छायावादेतर युग के कवि हैं, यानी कि जब छायावाद की समाप्ति हो रही थी उस समय ये उभरे थे। इनकी कुछ रचनाओं को हम पहले जान लेते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनकी जो प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं जो बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं, मैंने केवल उन्हें ही लिया है। वे हैं मिट्टी की ओर जो कि सन 1946 में आई थी, अर्धनारीश्वर सन 1952 में, रेती के फूल 1954 में, संस्कृति के 4 अध्याय सन 1956 में, काव्य की भूमिका सन 1958 में, पंथ प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त ये भी सन 1958 में आई थी, वेणुवन ये सन 1958 में आई थी, शुद्ध कविता की खोज ये सन 1966 में आई थी। इनकी कुछ प्रसिद्ध काव्य कृतियों को भी हम जान लेते हैं। इनकी कुछ प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं उर्वशी जो कि 1961 में आई थी, नील कुसुम जो कि 1955 में आई थी, रश्मि रथी सन 1952 में, बापू सन 1947 में, परशुराम की प्रतीक्षा सन 1963 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, रसवंती 1939 में, हुंकार सन 1938 में और रेणुका सन 1935 में। ये इनकी कुछ प्रसिद्ध काव्य और गद्य कृतियाँ थीं। तो हम आज के टॉपिक की ओर लौटते हैं जो कि हमारा है संस्कृति के 4 अध्याय। सबसे पहले हम दिनकर जी के जीवन और मृत्यु के वर्षों को थोड़ा सा जान लेते हैं। दिनकर जी का जन्म जो है वो 23 सितंबर सन 1908 को स्थान सिमरिया, और इनका जन्म स्थान सिमरिया गांव था और ज़िला बेगूसराय बिहार में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुई थी। दोस्तों, संस्कृति के जो 4 अध्याय जो पुस्तक है ये एक बहुचर्चित पुस्तक है जिसे सन 1956 में प्रथम बार प्रकाशित किया गया था। इस किताब की जो प्रस्तावना थी वो हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। इस पुस्तक के माध्यम से दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटने का प्रयास किया है। अपनी इस पुस्तक के माध्यम से वह यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारत का आधुनिक साहित्य और प्राचीन साहित्य इन दोनों में कितनी अधिक भिन्नता है और इस भिन्नता का क्या कारण है। उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति में 4 बड़ी क्रांतियाँ हुई हैं और हमारी संस्कृति का इतिहास उन्हीं 4 क्रांतियों का
इतिहास है। इन्होंने इस पुस्तक को 4 प्रकरणों में बांटा है, 4 अध्यायों में बांटा है, जिसके इनके पहले अध्याय में 3 प्रकरण हैं, दूसरे में 7 प्रकरण हैं, तीसरे में 12 प्रकरण हैं और चौथे में 17 प्रकरण हैं। पहली क्रांति तब हुई जब आर्य भारतवर्ष में आए थे। आर्यों ने आर्येतर जातियों से मिलकर जिस समाज की रचना की, वही आर्यों तथा हिंदुओं का बुनियादी समाज हुआ। मतलब जो हमारा प्राचीन सभ्यता संस्कार थी, वे सब आर्यों की देन थी और इसी से हमारे प्राचीन समाज का निर्माण हुआ था और वही भारत की बुनियादी संस्कृति भी बन गई थी। भारतीय संस्कृति के लगभग आधे उपकरण आर्यों के दिए हुए हैं और उनका दूसरा आधा आर्येतर जातियों का अंशदान है। इस पुस्तक में जो प्रथम अध्याय में जो 3 प्रकरण दिए गए हैं वे इस प्रकार हैं। जो प्रथम अध्याय का इन्होंने नामकरण किया है वे है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, और उसके जो 3 प्रकरण हैं वे इस प्रकार हैं। भारतीय जनता की रचना, आर्य द्रविड़ समस्याएं, आर्य और आर्येतर संस्कृतियों का मिलन। ये प्रथम अध्याय इन्होंने इन 3 प्रकरणों में विभाजित किया है और जिसमें आर्य जातियों के बारे में, आर्य संस्कृति के बारे में इन्होंने बताया है। इसके बाद यदि हम दूसरे अध्याय की बात करें तो इस अध्याय में इन्होंने दूसरी क्रांति के विषय में बताया है। दूसरी क्रांति तब हुई जब महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने आर्यों के द्वारा जो धर्म और संस्कृति स्थापित की गई थी उसके विरुद्ध विद्रोह किया। इस क्रांति ने भारतीय संस्कृति की अपूर्व सेवा की और अंत में इसी क्रांति के संस्कारों में कुछ सवाल भी उत्पन्न हो गए। यानी यह जो क्रांति थी इसमें थोड़ा दूषितपन आ गया और जिससे यह जो समय था ये थोड़ा दूषित हो गया। तो द्वितीय अध्याय में दिनकर जी ने जिन प्रकरणों की बात की है वे मैं आपको बता देती हूँ। द्वितीय अध्याय को दिनकर जी ने 7 प्रकरणों में बांटा है और इसको जो नामकरण किया उन्होंने प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, और इसको 7 प्रकरण इसके जो हैं बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक बनाम बौद्ध धर्म, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव, बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग, ये इन्होंने दूसरा प्रकरण के विषय में बताया है। तो दोस्तों, अगर मैं इस पूरे जो ये पुस्तक है इसको एक ही दिन में आपको समझाऊंगी तो शायद आप सब मिक्स कर देंगे, इसीलिए आज हम इसके केवल 2 ही अध्यायों के विषय में समझेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हुए आपसे हम अगली वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के भाग के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।